जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, चारों भाइयों की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। तो आज अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम में मंगल ही मंगल छाया है। जैसे जैसे पता लग रहा है कि भगवान राम लला का जन्म हो गया है ना, सब प्रसन्न हो गए, रानियां खुश हो रही, आनंदित हो रही, आंखों आंसू बहा रही हैं, दुग्ध बहा रही हैं अपना, और सब सखियां पास में आ गई हैं। और जो एक हमने कल पद शुरू करा था वो आज पूरा करते हैं कि जन्म लियो है रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। अवधपुरी में बाहर आई। मात कौशल्या बड़े भागी, मात कौशल्या बड़े भागी, हम सब की किस्मत जागी, हम सब की किस्मत जागी। राम लखन चारों भाई, जन्म लियो है रघुराई। मात कौशल्या हर्षाई, अवधपुरी में बाहर आई। कलियों ने घूंघट खोला, भावरा यूं हंस हंस बोला। कलियों ने घूंघट खोला, भावरा हंस हंस यूं बोला। क्या बोला कि मधुवन में खुशबू छाई, अवधपुरी में बाहर आई। मधुवन में खुशबू छाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई। मैया ने क्या कहा, तू मेरे मन का मोती है, तू मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है, इन नैनन की ज्योति है। इन चरणों पे मैं बलिहारी, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। इतना ही कह के हम आगे बढ़ते हैं मानस के प्रसंग में। अब आगे वहां क्या हुआ, जैसी सब को पता लगा तो ब्राह्मण गौ देवता जो संतों के हित के लिए उन्होंने जन्म लिया था, सब अपना आशीर्वचन सुनाने आ गए। तो सुन शिशुरुदन प्रथम प्रियवाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रियवाणी, संभ्रव चली आई सब रानी। हर्षित जह तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जैसे माँ ने कहा था ना, रोक दिखाओ, जैसे बच्चे का रुदन सुना, सुन रोदन ठाना, है ना। और सारी महल की जितनी स्त्रियां थी, पत्नियां थी, रानियों और रानियां थी, सब दौड़ी दौड़ी आई। और अब देखो पूर्वा साहब में सब बधाई दे रही हैं, और सारे आनंदमय हो गया सारा महल भी, और आनंद का मतलब अवधपुरी भी, सब जगह खुशियां ही खुशियां जैसे छा रही हैं। तो
और आगे बोलते हैं, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। ओ जन्मपुरी ओ अवधपुरी में बाहर आई। राजा दशरथ के पुत्र कानों में जैसे भी ये पता लगा पुत्र जन्म हुआ, जैसे ब्रह्मानंद में समा गए हों, ना पर ब्रह्म मिल गए हों, आंखें खुलती नहीं है, अंदर ध्यान हो गए मन में, और मन में अतिशय प्रेम है, रोम रोम पुलक रहा है, शरीर पुलकायमान हो रहा, पुलकित हो रहा है, आनंद में अधीर हो गई उनकी आंखें, बुद्धि को धीरज नहीं आ रहा, और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालते, अरे हाँ कहाँ 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 पुत्र है, कहाँ पुत्र है। वो उठना ही चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। ये होता भाव, मेरे घर राम आए हैं। आहा, तो जाकर, बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये, कि जाकर नाम सुनत सुन होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। दश परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा, कहा बुलाओ बजावई बाजा, बजाओ बाजा बजाओ बाजा। बोले अरे जिसका नाम सुनकर इतना मेरा मन में आनंद आ रहा है, कल्याण आ रहा है, वही प्रभु तभी आ रहा है कि मेरे घर प्रभु ने अवतार लिया, वही प्रभु ने आज मेरे घर अवतार ले लिया है, मुझे लग रहा है। हाँ, और राजा मन में परम आनंद से परिपूर्ण हो गए, और उन्होंने बाजे बजाने वालों को कहा, अरे भाई जाओ जल्दी से ढोल ताशों वालों को लाओ, खूब आनंद मनाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ। सबसे पहले कहाँ गए, अरे पंडित जी को लाओ, मुहूर्त निकालेंगे, घड़ियां बनाएंगे, उनकी कुंडलियां बनाएंगे। तो गुरु ग्रह कह गयऊ हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, आए दुर्जन सहित गुरुद्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखई जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई, रूप राशि कही गुण न सराही। हरि बोल। गुरु वशिष्ठ ने जैसे बुलावा गया, दौड़े दौड़े और भी ब्राह्मणों को संग लेकर राजद्वार पे पहुंचते हैं, और जाकर उस अनुपम बालक के जब दर्शन करे, आहा हा हा हा, उनकी जो रूप की राशि है देखकर गुरु लोग भी खो गए, और जिसके गुण कहते समझ में नहीं आते, क्या कहें क्या सुने, समझ ही नहीं आ रहे कि इसका कितना हम शब्दों में वर्णन करें। लेकिन फिर जो कुछ कार्य कराना होता है ना, हमारा बच्चा जब होता है तो नाल कटने से पहले नंदी शाद कराया जाता था, पहले राजा लोग तो खासतौर से करते हैं। तो नंदी मुख श्राद्ध करी, और जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसण मनी, नृप विप्रन को दीन। हरि बोल। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध किया, और फिर सारा जात कर्म संस्कार आदि निपटवाया ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों को खूब अपार असीम सोना, गऊ, वस्त्र, मणियों का दान दिया। जय हो राजा दशरथ महाराज की जय हो। तो धज पताक तोरन पुरु छावा, कहीं ना जाए जय भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। जहाँ जहाँ आवाज आ रही है, पहुंच रही है, सभी ब्रह्म के आनंद, जैसे ब्रह्म मिल गया हो, ब्रह्म के आनंद में सारे नगर खो गया। आहा, फूलों की वर्षा हो रही है आसमान से, धुंध भी बज रही है, ध्वजा पताका सजा रहे सब अपने अपने घर के आगे। तो बृंद बृंद मिली चली लोग आई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी बारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। मंगल कलश भर भर के
संग में ला रही हैं और वृंद की वृंद, झुंड की झुंड, एक एक अकेली, अरे सखी चल, आज तूने सुना, मिल के सारी गली की गली, अलग अलग मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, हाँ, झुंड के झुंड लुगाइयां आ रही हैं। लुगाई तो अंदर घुस सकती है ना, अभी पुरुषों को इतनी इजाजत नहीं होती। सुनकर रहा नहीं गया, बधाइयां देने आ रही हैं। सहज श्रृंगार, स्वाभाविक श्रृंगार किया, इतनी सुंदर लग रही हैं अवध की स्त्रियां कि बस देखते ही बनती हैं। सोने सोने अपने घर का जो भी बढ़िया सुंदर कलश था, कांसे का कलश, सोने का, तांबे का, वो भर भर के और मंगल गीत गाते हुए राजा के पास पहुंची। हमारे घर राम लला आए, हमारे घर राम लला आए। गाती गुनगुनाती पहुंच रही हैं। कर आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरणन पड़ही, बार बार शिशु चरणन पड़ही। मागध सूद बंदी जन गायक, पावन गुण गावै रघुनायक, पावन गुण गावै रघुनायक। सर्वसु दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतन बिच बीचा, मची सकल बीथन बिन बीच। आहा, क्या आनंद आ रहा है। कहते हैं वे लोग आती हैं, आरती छावर कर, आरती करती हैं, नौछावर करती हैं, बलि बलि जाती हैं, बार बार बच्चे के चरणों को नमन करती हैं। दूर से करती हैं, एकदम नहीं छूना होता ना, तो चरणों पे गिरती हैं। हमारे धन्य भाग, हमारी कौशल्या माँ की गोदी भर गई, सारी माँओं की गोदी भर गई है। लाल लाल सुंदर सुंदर चरण निकाल के रखे हुए हैं, बस सारा ढक रखा है। और उन भगवान श्री राम के परमानंद के, सच्चिदानंद के चरण छू छू के निहाल हो रही हैं सारी सखियां। और सारे मगध सूत बंदीजन जो द्वार पे खड़े होते हैं ना, पपीरिया लेके, ढोलक बाजे लेके, सब बंदीजन, सारे गवैये, बड़े बड़े कलाकार आ गए और बार बार स्वामी जी के, भगवान श्री परमानंद के सुंदर सुंदर चरित्र गा रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं कि आज मैंने कहा ना पा लिया, आज तो ब्रह्मानंद का आनंद आ गया। और राजा भी बड़ा प्रसन्न, अपने दरवाजे पे खड़ा हो गया। लो, जो मांगना है आज मांग लो मुझसे, सर्वस्व दान दीन किए काहू। हर किसी को सब कुछ लुटा दिया। एक गाना आता है ना कि राजा दशरथ खड़े घुड़साल में, रहा ना घुड़साल में कोई एक बच्चा भी, कोई भी नहीं बचा ना, वहां पर नथनी बची। सोने के दरबार पर जब खड़े, एक रहा ना बची वहां पर नथनी कोई, सारा सर्वस्व दान कर दिया। और जिसने पाया, जिसको मिला, वो अकेला नहीं खा रहा, वो बाहर निकल के कहता, अरे तूने ना सुना, अरे ले रामलला का जन्म हुआ है। वो आगे वाला जो उसको बधाई देता है उसको दे देता है अपने में से और बांटता चला जाता है। इतना घर भर दिया दशरथ ने सारे मित्रों का, जो बधाई देने आ रहे सबका, कि वो आगे आगे बांट रहे हैं। और राजा ने तो सभी गलियों में कस्तूरी, चंदन और केसर जो फिरवाया था ना, खुशबू के मारे, सब लोगों ने अपने अपने घर में खूब फूल बरसाए, घर से बाहर केसर चंदन की, तो वहाँ कीच मच गई, ऐसा जैसे फूलों की कीचड़ हो रही हो, कि स्मेल, खुशबू सारे नगर में भर गई। और ग्रह ग्रह बाज बधाव सुव, और प्रगटे सुषमा कन, हर्षवंत सब जहाँ, नगर नारी नर वृंद। जो जहाँ था वो वहीं नाचने लग गया, आनंद मनाने लग गया। इस प्रकार घर घर में बधावे बाजने लगे। प्रगटे सुषमा कंद, क्योंकि आज सौंदर्य के राजा प्रकट हुए हैं। और क्या कहते हैं तुलसीदास बाबा, कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, काहि न सकई शारद अहि राजा, कह न सकई शारद अहि राजा। उधर कैकई सुता ने भी, मतलब कैकई ने और सुमित्रा ने, दोनों ने अपना, उनके भी पुत्रों, उन्होंने भी पुत्रों को जन्म दिया। उस समय सुख संपत्ति और समाज का वर्णन सरस्वती अपने मुंह से
और शेषनाग सहस्र मुंह अपने मुंह से भी बखान नहीं कर सकते। इतना सुंदर सबका दृश्य था, आनंदमय हो रहे थे। मुंह में भी लड्डू, हाथ में भी लड्डू, और आगे पीछे लड्डू लड्डू। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी। हर का नाम मिश्री तू घोल घोल पी, हर का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। बड़ा सुंदर हो गया। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुगाम मानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जन तारा, नृपगह कलश सो इंदु उदारा। अब अवधपुरी का सारा सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। और मतलब मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, पर सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई। रात्रि कह रही मैं कैसे देखूं, पर सूर्य खड़ा है, अब कैसे जाऊं। तो वो मन में सोच रही कभी ये सूर्य जाए तो मैं प्रभु के दर्शन, लाला के दर्शन करूं। इस प्रकार अवधपुरी बहुत सुंदर लग रही है। और धूप और बहुत सी मतलब धूप बत्तियां खुशबू के लिए लगाते हैं ना, चंदन वंदन जला रहे हैं, तो सबका धुआं फैल रहा, मानो वही संध्या अंधकार हो गया है। सब आनंद में जो धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती लगा रहे हैं उसी का मानो अंधकार हो गया है। और अबीर उड़ाया जा रहा है। महलों में जो मणियों के समूह हैं, वो जब अंधकार हो गया इन सब से अबीर और गुलाल से, तो जो मणियां जगह जगह खंभों पर लग रही हैं या छत पे लग रही हैं, ऐसा लग रहा है संध्या आ गई है, असली संध्या आ गई है। और तारे चमक रहे हैं, जबकि संध्या अभी नहीं पहुंची, क्योंकि सूर्य निकल रहा है। सूर्य का मन जाने का कर ही नहीं रहा कि आज मेरे वंश में मेरा लाल पैदा हुआ है। तो माघ दिवस कर दिवस बहा, मरम न जानऊ कोई। रथ समेत रवि था कहू, निशा कवन विधि होए। आहा, किसी को पता ही नहीं लगा, वो एक दिन एक माह का हो गया, एक महीने का बन गया। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि सूर्य भी इतना आनंदित हो गया था, वो चलना भूल गया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, तो रात किस तरह होती, संध्या कैसे आती। खाली कल्पना में तुलसी जी ने संध्या दिखा दी, अगरबत्ती का और अबीर का धुएं को शाम हो गई है, और मानो मणियां तारे दिख रहे हैं। तो यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखो महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहाऊं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भूषण संग हम दो, मनज रूप जानई नहीं को। हरि बोल, जय हो, चलो शंकर भगवान की जय। अब एक महीने का हो गया, लेकिन किसी ने भी ये रहस्य नहीं जाना। हर कोई कह रहा है एक ही दिन है, और राम का गुणगान कर रहे हैं आनंद पूर्वक। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग सभी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। चलो हमको आज दर्शन करने का मौका मिला है। और एक बात और बताऊं पार्वती तुमको, अब अपना रहस्य बता रहे हैं कि जब हमने कहा हम भी दर्शन करेंगे, तो शंकर के रूप में तो सब हमारे को डर जाते, तो हमने मनुष्य रूप बनाया, मैंने और काकभूषण जी। काकभूषण को मैंने संग ले लिया, क्योंकि वो हम दोनों तो आपस में मित्र थे, कथा सुनाते सुनते रहते थे। और हम मनुष्य रूप में वहां पे गए और दर्शन भी करके आए, और किसी को पता भी नहीं लगा हम कब मिले आए। हाँ, काकभूषण दर्शन करा, फिर तो बाद में उड़ के बाद में अकेले बाद में पहुंचे हैं कृष्ण के, राम जी के पास खेलने। लेकिन एक बार शंकर जी ने उनको रास्ता दिखा दिया, यहाँ मेरे पर ब्रह्म का अवतार हो गया है। तो अब कह रहे हैं, जब हमने सब वहां चौथेपन में ये पुत्र पाया है, राजा दशरथ के तो आनंद का कोई सीमा ही नहीं थी। तो परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरई मगन सब मन भूले। बीथन फिरई मगन मन भूले, ये शुभ चरित जान पैख सोई। कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई। इस प्रकार परमानंद और आनंद प्रेम में भूले हुए हम दोनों वहां पर
शंकर जी और काकभूषण जी, हम दोनों बड़े मस्त हुए, गलियों गलियों में घूमते रहे, सब आनंद देख रहे। देखो अवधवादी कैसे पागल हो रहे हैं, नछावर हो रहे हैं, नाचे गाए जा रहे हैं। हमने उस आनंद को भी देखा गौरा, और तन मन की शुद्धि हमें भी नहीं रही कि हमें कैसे करना चाहिए। हम भी अपना उसी में नाच रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, सब वहाँ के अवधवासियों की तरह। परंतु ये शिव चरित्र किसी को जान नहीं पाया, कोई भी नहीं जान पाया कि हम दोनों कौन थे। सिर्फ वो जान पाया जा पर कृपा राम की होई। ऐसी हमारे आसपास कितना क्या लीलाएं हो रही है संतों के साथ या आसपास या अपने साथ, लेकिन जान वो ही पाता है जिस पर श्री राम की कृपा होती है। नहीं तो काम तो होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम राम को देख नहीं पाते। करते वही हैं, करवाते वही हैं, लेकिन हमारी आंखें इस काबिल नहीं है शायद। तो इसलिए भगवान कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो सब इस रहस्य को जान पाता है। तही अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भावा। रथ गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। और राजा तो वही अभी खड़े लुटाने के लिए दान द्वार पे। उस अवसर पे जो भी आता है, बधाई हो महाराज, बधाई हो। और जिसको ढेर लगा रखा है गिफ्ट का, उपहारों का, भाई जिसको जो अच्छा लगे उठा के ले जाओ अपने घर, जितना चाहिए उतना ले जाओ। इतना उदार हो रहे हैं राजा आज। जो अच्छा लगा राजा ने उसको वहीं दे दिया, जिस पे उंगली रख दो वही दे दिया। उसमें क्या क्या थे? हाथी, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे, भांति भांति के वस्त्र, बढ़िया से बढ़िया रेशम, मखमली। मन संतोष सबन के, जह तह दे आशीष। और सकल तनय चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईश। सकल कह रहे सकल तनय चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईश। तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं राजा ने इस प्रकार सबके मन को संतुष्ट कर दिया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया भला हो, राजा की दीर्घायु हो, राजा के लाला की दीर्घायु हो, फले फूले हमेशा। और इतना आशीर्वाद दिल से निकल रहा है आम जनता के भी, ब्राह्मणों के भी। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी के स्वामी श्री राम और सारे पुत्र, स्वामी तो राम ही है बाकी सारे पुत्र राजकुमार, मैं भी कहता हूँ, सब कह रहे हैं चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। आहा, चिरजीवी में जोड़ी जुड़े, सब चिरंजीवी, सब अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जाने दिन और राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। कर पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। अब वही दशटौन जैसे हमारा नामकरण होता है 10वें दिन, और राजा ने फिर सबको कुछ दिन ऐसे आनंद में बीत गए, ढोल आनंद मस्ती में नाचते गाते हुए, बधाइयाँ देते हुए, और रात दिन जाते हुए पता नहीं लगा कब रात हो गई, कब दिन हो गया। और नामकरण संस्कार का जब समय जाना तो राजा ने राजा वशिष्ठ को बुला भेजा, आए वशिष्ठ जी, गुरु जी प्रणाम, आइए आप नाम रखिएगा। तो पहले मुनि की पूजा करी राजा ने, एकदम उनके चरण धुए, उनका ना आदर सम्मान किया, और सिंहासन पर बिठा के बोले, हे मुनिराज, आपने मन में जो भी विचार कर रखे हैं कुंडली की तरफ हिसाब से वो नाम इनके रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इनके नाम तो अनुपम है, एक नाम हो तो कहूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार जो भी नाम बताता हूँ उसे ध्यान से सुनो। आप भी सब सुनिए, बधाई आए, नामकरण हो रहा है, खूब आनंद करिए, हलवा बनाइए, पूरे पितरों को खिलाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राजन सुनो, ये जो एक लल्ला हंसते आ रहा ना, नीला मुजस्सा, थोड़ा थोड़ा सांवला सा है, प्यारा सा है, गुदाला सा है, लाल लाल होठ हैं, मधुर बती, जिसके आंखें सुंदर मोटी मोटी आंखें हैं, कमल के समान कल कमल है छोटे छोटे। ये आनंद के समुद्र और सुख की राशि है ना, ये आनंद के सिंधु रहेंगे, मतलब जो भी देखा उसको आनंद ही आएगा।
ये एक कण से इनके आनंद की जैसे सरता बह रही है, उसका एक बिंदु भी कहीं पड़ जाए, उस आनंद के सागर के एक बिंदु से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। ये जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है जो है, तो उस आनंद कंद श्री रामचंद्र बोलते हैं ना, उस आनंद सिंधु से एक कण से तीनों लोग जिससे सुखी हो जाते हैं, यही आपका सबसे बड़ा पुत्र है, सबको आनंद देने वाला। इसका नाम हम राम रखते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोले अच्छा, अब दूसरे का बताता हूँ। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जो सारे विश्व का भरण पोषण करेगा, उसके नाम से ही हो जाता है। किसी घर में कमी हो तो ये वाला कहते हैं दोहा, ये चौपाई बोलनी चाहिए। विश्व भरण, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, वो आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। कैकेयी का पुत्र कौन थे? भरत। ये सबका भरना भरेंगे। इसलिए राम जी से ना कहकर, जब कुछ भरना हो ना अपने घर में, आपको कुछ मांगना हो तो भरत जी से मांगिए। पहले मेरे की भक्ति मांगिएगा तो सबसे बढ़िया, राम जैसे भक्ति मिल जाए फिर तो कोई बात ही नहीं, सबसे बड़ा धन है। लेकिन फिर भी कहते हैं भरत विश्व भरण है, सब विश्व का पालन पोषण करते हैं। और जो तीसरा नंबर है बच्चा ये है, तो जिनके जाके सुमरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिसके सुमरण से ही शत्रु का नाश हो जाता है, ये भी मंत्र है। इसकी भी चौपाइयों का जाप करने से आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान हो रहा है, जिस जो खाम खा आपको कष्ट दे रहा है, तो ये जाप करना चाहिए कि शत्रुघ्न प्रभु हमारी रक्षा करो। तो जिसके सुमरण से शत्रु का नाश हो जाता है, और जो वेदों में प्रसिद्ध है नाम शत्रुघ्न, इसका नाम शत्रुघ्न होगा, शत्रु का नष्ट करने वाला। तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उसका नाम क्या रखा? लक्ष्मण, क्योंकि ये सारे उसको प्रसन्न रखेंगे, सारे शत्रुओं का। सब लक्ष्मण जो हैं सारे जगत का आधार है। क्यों? ये शेषनाग का अवतार हैं। जल के ऊपर कच्छप, कच्छप पे शेष सवार, और शेष के ऊपर गऊ, गऊ पर है पृथ्वी का भार। बोलो जय जय री गंगे महारानी, बोलो जय 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 री गंगे महारानी। तो इस प्रकार खूब बधाइयां बज रही हैं। आइए, आज नाम लिया गया है, आज एक बधाई के साथ और फिर हम इसको विश्राम देते हैं। क्या जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हो जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। शेष गणेश महेश भी नाचे, शेष गणेश महेश भी नाचे। नाच लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया। नाच लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। मात कौशल्या बलि बलि जावे, मात कौशल्या बलि बलि जावे। आंचल ओट कर दूध पिलावे, आंचल ओट कर दूध पिलावे, आंचल ओट कर दूध पिलावे। और दशरथ लख हर्षैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लख हर्षैया, अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो, आप सबको भी बधाई हो। आज हम अच्छा एक और कर लेते हैं, चलिए। तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुख माना। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखौ छवि जननी तृण तोड़ी। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अदक सुख सागर रामा। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अदक सुख सागर रामा।
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत करण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कह प्रिय ललना, मात दुलारई कह प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। बोले कौशल्या मैया की जय। आगे कहते हैं, इस प्रकार विचार करके नाम रखे गए। और हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र बहुत ही विद्वान, वेद तत्व को जानने वाले, मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। आहा, ये साधारण नहीं है, शिवजी के प्राण इनमें बसे हुए हैं। उन्होंने प्रेमवश बाल लीला के रस में इस समय सुख माना है उन प्रभु ने, हैं। और शंकर जी बाल लीला को बहुत आनंद लेते हैं शंकर जी, तो उनके आनंद के लिए इन्होंने यहाँ पर शरीर धारण किया है। और बचपन से, अब राम जी का सुनो कैसे थोड़ा थोड़ा समय निकला है, 2-4 महीने, कि बचपन से श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों से स्वाभाविक प्रीति करते रहे, उनके चरणों की सेवा करते रहे। भैया क्या लाऊं, भैया क्या करोगे, भैया भैया करके आगे पीछे, उन्हीं के पीछे पीछे डोलते थे लक्ष्मण। स्वाभाविक प्रेम था एक, उनसे प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई है, वो उनकी आपस में जुड़ गई। और इस प्रकार जैसे सेवक और स्वामी की प्रीति होती है, ऐसे ये दोनों अपने अपने बड़े भाइयों के संग जुड़ गए, रम गए, और उन्हीं को सुख में करने में आनंदित होने लगे। कैसे सुंदर भाई थे, जोड़ी कैसी बढ़िया बनी है कि श्याम नीलांबुज श्याम मलको मलांगम। तो अभी तो सीता समर्पित नहीं है अभी तो नीलांबुज श्याम मल कोमलांगम, आहा कोमल अंग, नीला नीला जैसे अम्बुज से भरा हुआ जल का बादल हो, ऐसा उनका शरीर सुंदर। तो श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, एक तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन गई। लक्ष्मण स्वर्ण के समान सुंदर गोरे और राम सांवले। निरखई छवि जननी तृण तोड़ी, जैसे छवि देखती हैं माताएं, ये दोनों युगल सरकार अलग बैठे, ये दोनों अलग खेल रहे हैं, कभी कभी बीच में तो तिनका तोड़ती थी, हाय नजर न लग जाए, थू थू नजर न लग जाए, कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर न लग जाए, और तिनका तोड़ती थी माएं। इतना रोज रोज यही हाल हो रहा था। चारों शील रूप गुण धामा, कोई एक किसी से कम कोई नहीं, चारों के चारों छोटे छोटे बालक जो थे नन्हे नन्हे, हाँ, रूप और शील के गुणों के धाम थे, सभी गुण जैसे उसमें समा गए आके। तदपि सभी थे, लेकिन फिर भी सुख के समुद्र आनंद कंद श्री रामचंद्र जी सबसे आगे, सबसे ज्यादा सुख के धाम थे। बोलो सियापति बाल रू बाल लला की जय, बाल सिया राम की जय, मेरे राम की जय। हा। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, क्यों? और उनके मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। राम जी का जो हृदय में ना कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, जिसको देखते लगता है इस पर कृपा कर, जिसको देख लिया ना वो समझता मेरे पर कृपा हो गई। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनकी मन को हरने वाली हंसी, और जब मुस्कुरा लिया हा, निहाल ही हो जाता था बंदा वो तो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ऐसे सब करते थे। और उन मन को हरने वाली हंसी उनकी किरणों, चंद्रमा की किरणें लगती थी जैसे, और सब ना निहाल हो जाते थे, जिस तरफ भी देख के मुस्कुरा देते थे। और कभी लोग सब दासियां भी, माएँ भी, नगरवासी भी, कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर, प्यारे ललना, और कैसे लाला झूलो, इस पर पालने में झूला में यशोदामती, तो कभी ऐसे झूले में झुला रहे हैं, कभी गोदी में ले रहे हैं। इस प्रकार वो ब्रह्म, पर ब्रह्म जो सारे संसार को जिसने रचाया है, जो सबका पालन कर रहा है, वो ब्रह्म जो है सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा, वही ब्रह्म आज प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में राघव बंध गए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज जन्म हुआ, नामकरण हुआ, थोड़ा सा बाल लीला दिखाई बच्चों की, आगे अब छोटी सी लीला करके कल हम आरंभ करेंगे।
बोले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।